नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आदेश आया है कि 60 वर्ष से अधिक 60, 65, 75, 70, 80, 85, 90, 95 जितने भी लोग हैं, इन लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट इम्पॉसिबल है। तो आदेश आया है कि इन लोगों को नागरिकता साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या कुछ अपडेट है, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा नागरिकता को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज बरसात का मौसम है और लाइट कटी हुई है, जिससे लाइट न रहने के कारण कुछ अगर वीडियो का क्वालिटी कम हो जाए तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे मोटिवेशन को बढ़ा दीजिए। तो जितने भी लोग परेशान है जब से वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के और एनआरसी के माध्यम से नागरिकता साबित करने के जो विभाग डॉक्यूमेंट को मांगी है, जिसमें से 11 दस्तावेज को मांगा गया है कि इसमें से किसी एक को आप साबित कीजिए, प्रूफ कीजिए, जिससे आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। तो इसमें आधार कार्ड को हटा दिया गया, वोटर कार्ड को हटा दिया गया, राशन कार्ड को हटा दिया गया। अब बात किया जाता है इसमें कि आप अपने सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट। तो मैं आप लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 प्लस है, 60, 80, 70, 75, 90 के पास, 95 के पास, 80, 85 ऐसे हैं। उन लोगों के पास तो सबसे पहले बात की जाए तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिहार में मौजूद या पूरे भारत में भी कहा जाए तो बहुत ऐसे लोग प्रेजेंट हैं, उपस्थित अभी भी है, जीवित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो जो पढ़े लिखे नहीं है उनके पास न लिविंग सर्टिफिकेट है, न मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, न 8 लेवल का सर्टिफिकेट है। जो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पुराने जमाने में पढ़ाइयां लिखाइयां कम की जाती थी, कम होती थी, समय का अभाव था, शिक्षा का अभाव था, व्यवस्था नहीं थी, जिसको लेकर के सभी लोग पढ़ नहीं पाए। अब बात करें तो नव युवक लोगों का जो अभी 30-35 वर्ष का उम्र है, 40 वर्ष का उम्र है, 45 वर्ष का उम्र है, उन लोगों का सर्टिफिकेट है तो उनको तो नागरिकता साबित करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट या निर्वाचन आयोग आपसे अगर 60 प्लस जितने भी व्यक्ति हैं उनसे नागरिकता साबित करने के लिए मांगती है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे होंगे, पापा, दादा, चाचा, अंकल जो पढ़े लिखे नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो इतना करीब करीब अगर कहा जाए तो 70% अगर लोग नहीं पढ़े हैं तो 70% का तो नागरिकता साबित करने के लिए कठिनाई आएगी। तो क्या अगर नागरिकता साबित नहीं करते हैं, नहीं प्रूफ देते हैं, नहीं दस्तावेज देते हैं तो क्या उनको भारत का नागरिक नहीं दिया जाएगा? भारत का नागरिकता पाने के लिए वो हकदार नहीं है। क्योंकि सालों से, वर्षों से जो भारत में ही जन्म लिया, भारत में ही रह रहा है, भारत में ही उसका पूरा जिंदगी खत्म हो गया, जो 90 साल का व्यक्ति हो चुका है, 80 साल का व्यक्ति हो चुका है, जो आजादी से पहले 1947 से पहले यहाँ पर जन्मे व्यक्ति अभी जीवित है, अभी जीवित है, क्या उनको भी अभी साबित करना पड़ेगा कि वो भारत के नागरिक है? तो कहीं ना कहीं ये सरकार, कहीं ना कहीं ये विभाग फ्रॉडगिरी कर रही है, जालसाजी कर रही है। क्योंकि जब से 47 से देश आपका आजाद हुआ उस समय से नागरिकता मांगने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, लेकिन अब 2025 का इलेक्शन में आपको नागरिकता मांगने की आवश्यकता क्या पड़ गई? इसके पहले जितने भी इलेक्शन हुए, विभाग का जितना भी चुनाव हुआ, जितना भी मंत्री बने, विधायक बने, प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, ये सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब जाकर के आपका ये नागरिकता चालू हो गया है। तो सबसे परेशानी इसमें यही आ रहा है कि जितने लोग पढ़े लिखे नहीं है वो अब बताइए सर्टिफिकेट कहां से बनाए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहां से बनाए, इंटर लेवल का कहां से, वो फिर से पढ़ाई करने जाए, फिर से एडमिशन ले, फिर से एग्जाम दे।
इतना समय रह गया है जो 80-85 बरस का हो गया है। तो मैं विभाग से कहूंगा, चुनाव आयोग से कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से मैं कह रहा हूं कि आप लोग कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए जिससे पूरे भारत में या बिहार में जो कहीं भी आप काम लागू किए हैं, इसमें भारत की नागरिकता जो आप मांग रहे हैं, इसको खत्म कीजिए, बंद कीजिए। नागरिकता साबित करनी है तो कुछ और व्यवस्था लगाइए, कुछ और नियम लगाइए जिससे आपके देश में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम होती है तो बहुत बड़ी परेशानी होगा। जितने भी लोग परेशान रहते हैं, अभी भी परेशान है। आधार कार्ड को आप अमान्य कर दिए, वोटर कार्ड को अमान्य कर दिए, राशन कार्ड को अमान्य कर दिए, तो इस सब चीज को लेकर के परेशान कर रहे हैं पूरे बिहार को। तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता इस बात को समझ जाइए, पूरे भारत के लिए कह रहे हैं कि क्योंकि अगर भारत में एनआरसी लागू करके नागरिकता साबित करने के लिए कह दिया जाए तो हर एक स्टेट में, भारत के कोने कोने में ऐसा मौजूद पाया जाएगा कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो नहीं है तो अपने कागजात कहां से देंगे? नहीं देंगे। तो क्या उनको अब भारत में रहने के अधिकार नहीं है? क्या भारत से आप उसको निकाल दीजिएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में राय दीजिए कि विभाग क्या करे और इसको खत्म करे, नागरिकता बंद करे और जो अपना चुनाव का काम कर रही है वो करे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।